गीता का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म पर केवल तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए फल पर आसक्ति ना रखो, फल से मोहित ना हो। क्योंकि फल जो है, देखो मनुष्य जीवन में ही नया कर्म करने का विधान है। बाकी जैसे पशु पक्षी देवी देवता जितनी भी योनियां है उनमें कर्म भोग योनियां है, उनमें कर्म करने का अधिकार, नया कर्म करने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आई न जेहि परलोक समारा। देवता भी मनुष्य शरीर की आकांक्षा करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि यहाँ तुम आके अपना भोग भोग रहे हो कि ये धन कमा रहे हो, इसलिए नहीं, केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए। क्योंकि वो लोग नया कर्म कर नहीं सकते, और मनुष्य जीवन में नया कर्म प्रारब्ध भी चलता है और नया कर्म भी, नया कर्म भी चलता है। तो वही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि तुम्हारा विकास सिर्फ कर्म पर है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, खेत जोतता है, सब कुछ तैयार करता है। अब पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, मौसम साथ देगा कि नहीं साथ देगा, पैदावार अच्छी होगी कि नहीं होगी, प्रकृति उसके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए करे आप केवल निष्काम भाव से कर्म करिए, फल पर मोहित न होइए, इसलिए आप कर्म भी अच्छा कर पाएंगे। तीसरी बात, इसमें चार बातें टोटल समझाई गई। तीसरी बात है, केवल फल पाने के लिए भी कर्तव्य ना करो। केवल फल पाने के लिए भी कर्तव्य ना करो। मतलब जैसे कोई डॉक्टर है, अब वो केवल इलाज तो करता है लेकिन वो केवल पैसे के लिए करता है। तो ये भगवान कृष्ण मना कर रहे हैं, आप सेवा भाव से करिए वो चीज, तो वो कर्मयोग बन जाएगा। सेवा भाव से करेंगे, कर्मयोग बन जाएगा। चौथा करे, कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि जब प्रकृति मेरे नियंत्रण में नहीं, फसल कितनी होगी तो वो हम खेती ही ना करें, मतलब कर्म ही ना करें, तो भी आपको पाप लगेगा, अकर्म का। इसलिए ऐसा भी नहीं कि तुम कर्म से भी बच जाओ कि हम कर्म ही नहीं करेंगे। इस श्लोक में इस श्लोक में भगवान कृष्ण चार बातें बता, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल के लिए मत जियो, और कर्म को छोड़ो मत। ये चार बातें इस श्लोक में समझाई गई।